ने हमला करके प्रसेन को मार दिया, उस मणि को छीन लिया। और सिंह, ये दृश्य देख रहे थे जामवंत जी। जामवंत जी ने सिंह को मार दिया और उस मणि को ले लिया। उन्होंने कहा हमारी परम प्राण प्रिय बेटी इस मणि से खेलेगी, उसको बड़ी प्रिय लगेगी। और जामवंत जी ने मणि ले जाकर के अपनी पुत्री जामवंती को दे दी। यहाँ पर मणि के चोरी की स्थिति में भगवान कृष्ण पे आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। जनता का हाल भैया बड़ा विचित्र होता है। राम अवतार पर, राम जी पर भी खूब आरोप प्रत्यारोप हुए। यहाँ द्वारिकाधीश की जो महिमा गुणगान सब लोग कर रहे थे कि द्वारिकाधीश तो स्वयं भगवान है, प्रत्यक्ष ईश्वर हैं। उन्होंने बड़े बड़े राक्षस मारे, कंस आदि बड़े बड़े राक्षसों का संहार कर दिया। अभी तक जो लोग गुण गाते थे, भूरी भूरी प्रशंसा करते थे, भगवान के चरणार बिंदों में पड़े रहते थे, वही लोग धीरे धीरे निंदा करने लगे। कहने लगे भैया हमें ऐसो ना है पतो कि ये माखन की चोरी करते करते अब मणियों की भी चोरी करने लगे। अरे भैया बचपन का स्वभाव कहीं जाता नहीं है आदमी का, आ ही जाता है। लोगों की क्या है, लोग तो अपना चर्चा इस प्रकार से, पहले तो सत्राजीत की जो पत्नी थी उसने अपनी एक सहेली से चर्चा की। माताओं का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है इस विषय में। और चर्चा करते हुए उसने कह दिया देखो बहन तुम तो हमारी परम मित्र हो, इसलिए हमने तुमसे कह दिया है, परंतु ये बात किसी से कहना मत। बस इतना भी कह दो कि ये बात किसी से कहना मत, फिर तो बात पक्की मान लो कि कहीं न कहीं गई। और वो जो सहेली मित्र थी उसने जाकर के अपनी सहेली से कह दिया कि देखो एक राज की बात बताऊं, वैसे तो मैं किसी की चुगली करती नहीं हूं, परंतु तुम हमारी परम प्रिय मित्र हो तो एक राज की बात बताते हैं। आपने सुनो द्वारिकाधीश को नाम दुनिया में गुण गाए जा रहे हैं, परंतु माखन की चोरी की आदत अभी तक गई ना है। अब तो मणियां भी चुरावे लग गए, राज्य साम्राज्य तो वैसे ही ना चल लो। तो इस प्रकार से करने करने जपन जनाह, कानों कानों के माध्यम से सारे राज्य में बात फैल गई और लोग बड़ी निंदा बुराई करने लगे। और फैलते फैलते वह बात भगवान के कानों तक भी आ गई। जैसे ही भगवान ने सुना तो उन्होंने कहा भाई कलिकाल का प्राणी तो बड़ा विचित्र है, अब उसको स्पष्ट करना पड़ेगा कि चोरी हमने नहीं की है, अब वो करना तो हम ही को पड़ेगा। अब उस समय अगर पत्रकार वार्ता मीडिया चलती होती तो भगवान इनको बुला लेते, ये सब तो चलता नहीं था। तो भगवान ने क्या किया कि उस खोज में निकल गए मणि की। अब तो जब मणि मिले तभी प्रत्यक्ष प्रमाण होगा कि भाई हम निर्दोष हैं। कुछ कहते हैं भगवान ने चौथ का चंद्रमा देख लिया था, इसलिए भगवान को मणि चोरी का कलंक लगा। अन्य अन्य बातें। भगवान उस मणि की खोज में निकल पड़े। जाकर के देखा तो जंगल में प्रसेन मरा पड़ा मिला और फिर सिंह के निशान देखे गए। सिंह के पंजों के निशान देखे। कुछ दिन आगे जाके सिंह मरा पड़ा मिला और फिर वहाँ से आगे भालू के निशान, पैरों के पद चिन्हों को देखते देखते गुफा तक वो गए। भगवान ने सबको गुफा के बाहर रोक दिया, उद्धव आदि को, और स्वयं जाकर के गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में जाके देखा तो एक कन्या उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने उससे मणि को मांगा तो भगवान को देख करके और कोलाहल करने लगी। इतने में तो जामवंत जी निकल के आ गए, हमारी बेटी को कौन कष्ट दे रहा है। भगवान से सम्मान हुआ। भगवान ने उस मणि को मांगा तो जामवंत जी ने कह दिया भाई ये तो हम मणि द्वंद्व युद्ध करके सिंह को मार के जीत के लाए हैं और हमारी बेटी के कीड़ा हेतु यह हम ले आए हैं। भगवान ने कहा इस मणि के चक्कर पे हम पे बहुत बड़ा आरोप लगा हुआ है, हैं तो हम द्वारिकाधीश लेकिन मणि चोर कहा जा रहा है। बाबा ये मणि हमको दे दो। तैयार नहीं थे जामवंत जी देने के लिए। तो फिर क्या था, मुक्केबाजी शुरू और जामवंत जी और भगवान का द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया। 27 दिनों तक इतना भयंकर घनघोर युद्ध हुआ
कि जामवंत जी की हड्डी हड्डी ढीली पड़ गई। अब तो जामवंत जी को शंका होने लगी कि ये कौन से वीर हैं जिससे आज हम पराजित होने जा रहे हैं। तो वह प्रश्न करने लगे, देखो भाई, तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो हमें द्वंद्व युद्धों में संतुष्ट कर दे। राम अवतार में भी जामवंत जी को किसी ने संतुष्ट नहीं कर पाया युद्ध में। एक बार रावण के पैर पकड़ के फेंक दिए थे तो लंका वहाँ गिरा था। मेघनाथ भी नहीं जीत पाया। और चारों युगों में इनका बड़ा प्रभाव रहा। जब वामन अवतार था तब भी ये जाकर के परिक्रमा किए थे 4 वामन भगवान की विराट स्वरूप की। और राम अवतार में तो रहे ही हैं। और कृष्ण अवतार में भी यह जामवंत जी थे। इस प्रकार से जामवंत जी बड़े प्रभावशाली योद्धा रहे। भगवान से कहा कि भगवान राम के अलावा हमें युद्ध में कोई जीत नहीं सकता, आप कौन हैं? तो भगवान ने कहा हम ही राम हैं। मानने को तैयार नहीं थे तो भगवान ने राम रूप में उनको दर्शन दिए, फिर मान गए। उन्होंने कहा भगवान, सबसे प्रिय वस्तु हमारी बेटी ही व्यक्ति की होती है, आपको हम क्या समर्पित कर सकते हैं? तो हमारी बेटी को ही स्वीकार करिए। और बेटी का कन्यादान कर दिया और मणि को दहेज में दे दिया भगवान को। अब गए तो थे मणि लेने, लेकिन वहाँ से कन्या को लेकर के आ गए। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ। अब तीसरा विवाह सत्राजीत के यहाँ भगवान ने जाके मणि दे दी। जो लोग भगवान की निंदा कर रहे थे, मणि का वास्तविक पता चलने के बाद वही सब कहने लगे, अरे भैया हम तो जानते थे द्वारिकाधीश के यहाँ क्या कमी है, मणि माणक आदि के खजाने भरे पड़े हैं, ये तो बिल्कुल चोरी नहीं करेंगे। ये तो सत्राजीत गलत आरोप लगा रहा था। अब क्या था, अब तो सत्राजीत पे आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। और सत्राजीत लोगों की निंदा से बड़ा परेशान हो गया। सत्राजीत ने कहा भैया भले बनने का एक ही उपाय है कि इस मणि को द्वारिकाधीश को समर्पित कर दिया जाए। द्वारिकाधीश से कहा, उन्होंने कहा हमें भाई मणि तो नहीं चाहिए। तो संबंध जोड़ने के लिए अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा भगवान से। उसकी बेटी थी सत्यभामा। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ संपन्न हुआ। और भगवान का चौथा विवाह बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही एक काली कन्या यमुना जी के पुलिन